सर देखें, रिस्क के बगैर आप ग्रो कर ही नहीं सकते। रिस्क टेकिंग पावर जिस बिजनेसमैन में होएगी या जिस भी बंदे में होएगी, वो ही ज़िंदगी में ग्रो करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रसूल और आप देख रहे हैं GTS टाइम्स न्यूयॉर्क। नाज़रीन, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो नए आइडियाज़ के साथ बिज़नेस को रन कर रहे हैं और अपनी तालीम को भी जारी किए हुए हैं। आज हम उनके ऑफ़िस के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ होंगे अली हमरा साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं इस टाइम अली हमरा साहब के पास। हम उनसे जानते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में। जी अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, खैरियत से आप? मैं ठीक हूँ। अली, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। जी, मेरी प्राइमरी एजुकेशन LGS पैरागॉन से थी। ओ लेवल्स भी मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया और A लेवल्स करके मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ लास्ट ईयर। अब मैं रूट्स TMUC में पढ़ रहा हूँ। H&D बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ मैं। तो अभी स्टडी के साथ आप और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मैं जी स्टडी के साथ साथ मैंने अपना बिज़नेस में स्टेप ऑन कर चुका हूँ। मैं एक अकोमोडेशन रन कर रहा हूँ जो कि ऑथराइज यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, जिसके अंदर तकरीबन हम इस टाइम 60+ बच्चे अकोमोडेट कर रहे हैं रूट्स मिलेनियम के। तो ये आइडिया कैसे आया आपको? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी इसके पीछे। मैं रूट्स में पढ़ता था तो मेरे कुछ दोस्त थे जो आउट ऑफ सिटी यहाँ ही पढ़ते थे, गुजरात से, फैसलाबाद, सियालकोट, कुछ पिंडी से थे। तो आई हैड दिस आइडिया कि ये कहीं ना कहीं रहते थे, कोई सराउंडिंग में यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में कुछ घरों के अंदर ये जगह लेते, तो ये इनके लिए बड़ा अनकम्फर्टेबल होता था। तो आई हैड दिस आइडिया कि यार इनको कहीं एक जगह हम अकोमोडेट करें, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आई हैड टू टॉक टू माई फादर फॉर दिस, ठीक है। मैंने उनसे ये आइडिया इनिशिएटिवली शेयर किया। इनिशियली उन्होंने जी मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा यू आर टू यंग फॉर इट, ठीक है, आप किस तरह ये हैंडल करोगे, इसके अंदर एक मैसिव इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ ये एक बंदे की प्रेजेंस होनी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था तो उन्होंने कहा कि तुम तो साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से इस चीज़ के लिए कन्विंस किया। पहले तो मैंने कहा कि जी नहीं, मैं इसको यूनिवर्सिटी के, मेरी 8 बजे मॉर्निंग में क्लास होती है एंड आई गेट फ्री बाय 1, ठीक है। तो मैंने कहा कि जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं सीधा ऑफिस चले जाया करूँगा। आफ्टर 1 to 6 PM मैं ऑफिस में बैठता हूँ, उसको अब मैनेज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली, ये बताएं कि आप स्टडी के साथ बिज़नेस को प्रॉपर से ही मैनेज कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी? अच्छा, इसके अंदर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सच कोई इतनी ख़ास हर्डल्स महसूस नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि मैं, जो बंदा शौक़ से काम करना चाहे उसको इसके अंदर हर्डल्स महसूस नहीं होती। मेरा पढ़ाई, आई नो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्रैक्टिकली साउंड अर्ली एज में हो जाते हो तो आपका ग्रो करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास एक गार्गेंचुअन कंपेटिटिव एडवांटेज होता है जो बाकी स्टूडेंट्स के मुताबिक होता है। तो अली, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपने इस जो आपको एक आइडिया या जो मिशन है आपका? कमिंग टू दिस, मैं इसके अंदर जब मैंने स्टार्ट किया था, हमने सिर्फ 3 फ्लोर्स बनाए थे इसके अंदर, बेसमेंट, ग्राउंड और मेज़नाइन। और हमने 15 रूम सिर्फ बनाए थे, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट इतनी कोई ख़ास नहीं की थी तब। लेकिन जैसे जैसे ये काम में इसके अंदर मेरी ग्रिप आती गई, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए। मैंने सारे इसकी मार्केटिंग को भी मैंने खुद मैनेज किया। सारा 1 मैन आर्मी बन के मैंने शुरू में इनिशली काम किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने 2 फ्लोर्स और बढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस टाइम हमारे पास 30 रूम्स हैं बॉयज़ के लिए, और एट द सेम टाइम अगर गर्ल्स हॉस्टल की हम बात करते हैं, जो कि इस साल हमने इनिशिएटिव गर्ल्स हॉस्टल का भी लिया है, तो उसके अंदर सर हमारे पास हैं 8 कमरे, जिसके अंदर वो बहुत स्पेशियस कमरे हैं और उसके अंदर हम 3 लड़कियां अकोमोडेट करते हैं और बड़े अच्छे और मुनासिब रेट पे। और मैं इसको इस तरह लेके चल रहा हूँ कि लाहौर में ऐसी अकोमोडेशन पहले मौजूद नहीं है। जिस तरह का कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं, कॉमन रूम्स दे रहे हैं, स्नूकर एरिया है, टेबल टेनिस है, उनके लिए सोशली गैदरिंग के लिए स्पेस हैं, प्ले स्टेशन वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये चीज़ें बकाया अकोमोडेशंस नहीं दे रही। ये हमारी जो यंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में ऑलरेडी हम स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का टेस्ट क्या है,
मैं उस बात को जानता हूँ कि वो किस तरह इस चीज़ को लेके चलते हैं। कितना अरसा हो गया आपके इस बिज़नेस को? सर मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं आपको इसको कैरी ऑन करते हुए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अली, अब हम आ जाएं इन्वेस्टमेंट की तरफ। जी। ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि अपने फादर ने इन्वेस्टमेंट की, कि आपकी अपनी भी सेविंग थी या टोटली आप फादर के ऊपर डिपेंड किया आपने? अच्छा, इस चीज़ में मैं सेविंग के मामले में कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर बात की जाए मैंने अपने डैड को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। हमने इसके अंदर अब तक तकरीबन अराउंड 12 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमारे पास 10 मरला की एक बिल्डिंग है जो कि 6 फ्लोर्स पे है, और एट द सेम टाइम एक कनाल का घर है जिसके अंदर हम सेपरेटली लड़कियों को अकोमोडेट कर रहे हैं, वो भी हमने अपनी प्रॉपर्टी लेके काम कर रहे हैं। ठीक है जी जी। अली, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इतनी यंग एज में, बिज़नेस को चला रहे हैं, उसके टारगेट को अचीव कर रहे हैं, ये सब कैसे मुमकिन है? अच्छा जी, यंग एज में इसको करने का मेरे फादर ने इस चीज़ में उनका बहुत बड़ा रोल है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मुझे बिल्डिंग तो बना दी, उन जो अंदर की इन्वेंट्री थी, ऑब्वियसली फर्नीचर है, कॉमन रूम एरिया है, LCDs लगनी थी हर कमरों में, वो मुख्तलिफ इनोवेशन वाली चीज़ें रिक्वायर्ड थी ना, तो उसके लिए उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं दी। उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट, उन्होंने आपको टारगेट दे दी? बिल्कुल। उसके अंदर सर मैंने ये किया कि मैंने बच्चों की इनिशियली सिक्योरिटी अमाउंट्स जो हम होती हैं, जो हम बुकिंग से पहले पकड़ते हैं, मैंने वो सारी तकरीबन 15 बच्चों की सिक्योरिटी अमाउंट्स पकड़ी, वो एक अच्छी अमाउंट बन गई। उससे मैंने बेड्स ला के रखे, इनिशली फर्नीचर ला के रखा। फर्नीचर के बाद फिर मैंने जब उनके मुझे इनिशियल रेंट आए, उसके अंदर फिर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रूम किया और उनके अंदर बकाया चीज़ें एडेड वैल्यू करता रहा। आज मैंने अपने बिज़नेस के रेवेन्यू के साथ जो गर्ल्स हॉस्टल का सारा सेटअप है, उसका जो इंटीरियर है और उसका फर्नीचर और वो सारी चीज़ें, वो मैंने अपने बिज़नेस रेवेन्यू के साथ आगे ऐड की है। यानी कि वो टोटली आपने अपने बिहाफ पे एग्जैक्टली। अच्छा अली, हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहें कि जो पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते अपने बच्चों के ऊपर, या ये कह लें कि उनका दिल होता है कि बच्चे जॉब्स की तरफ ही जाएँ, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए इस फील्ड में? सर देखें, रिस्क के बगैर आप ग्रो कर ही नहीं सकते। रिस्क टेकिंग पावर जिस बिजनेसमैन में होएगी या जिस भी बंदे में होएगी, वो ही ज़िंदगी में ग्रो करेगा। कमिंग टू दिस थिंग, फादर या मदर को ट्रस्ट करना चाहिए। सर वो ट्रस्ट वो तभी करेंगे जब आप अपने अंदर कैपेबिलिटी शो करेंगे। अगर एक बंदा सुबह 5 बजे अर्ली राइज़र नहीं है और वो शाम को अपने काम, वो छोटे छोटे कामों में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाता, तो वो पेरेंट उसे क्यों ट्रस्ट करेंगे इतनी अर्ली एज में? अगर आप अर्ली एज के अंदर आपको ये आर्ट ऑफ लिविंग या आर्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग, ठीक है, इसका पता लग जाए कि आपने किस तरह बिज़नेस में ग्रो करना है या चीज़ें, वो आपको किस तरह पता चलता है? वो आपको पता चलता है सर रीडिंग से पता चलता है। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, मैं खुद सेल्फ डेवलपमेंट का इतना इसके अंदर यकीन रखता हूँ, इसने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी। इनिशियली एट माई अर्ली एज आई वॉज वेरी नॉन सीरियस, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, A लेवल्स गुजरा, मैंने अपने ऊपर काफ़ी मेरी जो सेल्फ रीडिंग की, उसने मुझे बहुत इम्प्रूव किया। जिसके अंदर से मैं किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये मैं हर बंदे को सजेस्ट करूँगा कि ये किताब लाजमी पढ़ें और अर्ली एज में पढ़ें। ये आपको सेल्फ डेवलपमेंट में इतना ग्रूम कर देगी और आपकी लाइफ चेंज कर देगी। वन मोर थिंग, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो इस काम में ये मैंने चीज़ गेन की है, आप जितना प्रैक्टिकली साउंड होएंगे और जितनी जल्दी आप चीज़ों को सीखेंगे, उतना ही आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज होएगा दूसरे लोगों के मुकाबले में। अली, एज कितनी है आपकी? मेरी जी 18 साल। 18 साल, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अली कितनी कम एज में, 18 साल की एज में अपने बिज़नेस को भी लेके चल रहे हैं और अपनी एजुकेशन को भी लेके चल रहे हैं। अगर आप समझते हैं आप में भी कोई टैलेंट है या आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है, तो हमसे हमारे email ID पे ज़रूर रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।